फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले अनासिर को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। फौजी तंसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया गया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। तुर्क मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पुरुम्मीद हूँ कि IMF के साथ मामला खुश उसलूबी से तय पाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी करनी मुस्बत पेशरफ की तवक्को है। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ किए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब था। चेयरमैन PTI के करीबी साथी जहांगीर तरीन के हो गए। फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कयानी, डॉक्टर मुराद रास, हाशिम डोगर नई पार्टी में शामिल। अलीम खान के घर एशाइये में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई जमात बना दी गई। फिरदौस आशिक अवान, महमूद मौलवी, नूरेश शकूर, फयाजुल हसन चौहान, जीजी जमाल, अजमल वजीर भी नई पार्टी में शामिल हो गए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि 100 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली नई जमात का हिस्सा बन चुके हैं। जहांगीर तरीन आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ या फिर कायद होंगे। अब्दुल अलीम खान सदर और रौन चौधरी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनने का इम्कान। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, अली जैदी को भी अहम ओहदे मिलने का इम्कान। जहांगीर खान तरीन पार्टी ओहदेदारों के नामों का आज बाकायदा ऐलान करेंगे। पार्टी का मंशूर चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्टी परचम में सब्ज रंग नुमाया, सफ़ेद और सुर्ख रंग भी परचम का हिस्सा। हुकूमत ने जहांगीर तरीन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का इंदिया दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि पंजाब में हर सतह पर नून लीग के उम्मीदवार मौजूद हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारा मुश्तरका उम्मीदवार सामने आ सकता है। PTI छोड़कर जाने वाले रियासत के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी, अली जैदी और दीगर PTI छोड़ने वाले काबिल कदर लोग हैं। जहांगीर तरीन के बाद परवेज़ खटक भी नया सियासी ग्रुप बनाने के लिए मुतहर्रिक। ज़राई के मुताबिक परवेज़ खटक का तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले अरकान असम्बली से राबता। परवेज़ खटक ने 2 दर्जन से ज़ायद साबिक़ा अरकान कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से राबता किया। आइंदा चंद रोज़ में परवेज़ खटक रहनुमाओं के हमरा आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालती अमले के मुताबिक केस की समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की खराबी सेहत की सबब मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस मराता बंदयाल ने मीटिंग रूम में अटॉर्नी जनरल समेत वकला को बुलाया। अटॉर्नी जनरल ने मीटिंग रूम में कहा केस की समाअत बजट सेशन के बाद की जाए। जजेस ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। मामले खुसूसी इरफान कादर ने कहा कि ऑडियो लीक्स में करप्शन का अंसर पाया जाता है। इंसाफ के लिए एहतसाब का अमल ज़रूरी है, कोई मुक़द्दस गाय नहीं। जजेस के मामले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। इलेक्शन की तारीख देना जजेस का काम नहीं, लेकिन ये काम भी उन्होंने किया। अफसोस से कहना पड़ता है कि कमीशन की प्रोसीडिंग को रोक दिया गया। अल-कादिर ट्रस्ट केस में मज़ीद शवाहिद सामने आए हैं। नए माली साल के बजट का हुजम 130 खरब 800 अरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद किए जाने की तजवीज़। IMF मुशावरत से FBR के लिए 9200 अरब रुपए हदफ मुकर्रर। FBR अवाम माली साल के निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। बजट में रियल स्टेट के लेन देन को दस्तावेजी बनाने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। बजट में नॉन फाइलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की शरह फाइलर्स की निस्बत दोगुनी करने की तजवीज़। मशीनरी कमर्शियल रेंट पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला। बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 तक 30% और ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर करने का फैसला। टैक्स वसूलियों का हदफ 9.2 ट्रिलियन रुपये रखने का इम्कान। आज शाम इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। लोगों इनकलाब मुबारक हो। फैसला आवाम करेगी, कोई और फैसला नहीं कर सकता। कोर कमांडर लाहौर का घर आप देख ले। अवाम
फैसला आवाम कर रही है। मेरा नाम हाशिर खान दुरानी, इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई थी। जिना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब, हैरान कुन इंकशाफात। हाशिर खान दुरानी नाम का शरपसंद पीटीआई इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। कहा कि जिना हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी पहले से जमान पार्क में की गई थी। पीटीआई की क़यादत ने यह मंसूबा बनाया। लीडरशिप जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की शदीद तरीन मजम्मत। कहा कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन के मुताबिक आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। शुरका का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का जोर। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। आसिफ अली जरदारी का विजन बहुत बड़ा है। पीपल्स पार्टी जमहूरी अंदाज में मुकाबला करने को तैयार है। जो भी जलाओ घिराव में मुलविस रहा है उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। असम्बली में किसी का दाखिला मना नहीं। अपोजिशन लीडर की टांगें कांप रही हैं। असम्बली में आए, उनको रेड कारपेट देंगे। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मनसूबे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के बायस तवानाई और गैस किसी चैलेंज से कम नहीं। तापी मुश्तरका अमल दरामद मनसूबे से मसाइल पर काबू पाने में आसानी होगी। वक्त आ गया है कि हम तापी मनसूबे पर अमल दरामद तेज़ करें। उम्मीद है कि तापी मनसूबा खित्ते में खुशहाली का बाइस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि मुसल्लत किए गए शख्स का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर ले आई थी। पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को ख़राब किया। मौजूदा हुकूमत मईशत और सिफारत ताल्लुक की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। आइंदा बजट में मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से इक़दाम नज़र आएंगे। महंगाई की शरह भी ज़्यादा है, लेकिन आइंदा दिनों में इसमें कमी आएगी। आटा चीनी जो बेसिक ज़रूरियात है उनको कम करना चाहिए और कम से कम पैसे में आवाम को बेहतर सहूलियात। पिछले कई सालों से तो जो है ना, कहीं भी जो हमारी महंगाई है वो कम होती नज़र नहीं आई। जो भी चीज़ पीछे से महंगी हुई है वो महंगी से महंगी तर हुई है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर महंगाई कम होने वाली है। बेशक जितना मर्जी ये अनाउंस कर दें, लेकिन इनको चाहिए कि लोन स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाएँ और जो पेट्रोल की कीमत जितनी कम हो सकती है वो करें। मोबाइल फ़ोन मज़ीद महंगे होंगे या फिर कीमतों में कमी आएगी? कंप्यूटर, लैपटॉप की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? आवाम ने नए बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा लीं। क्या इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स पर टैक्स में कमी होगी? फ्रिज, एसी, टेलीविज़न समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों का क्या बनेगा? मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितने फ़ीसद इजाफा होगा? पेंशन कितनी बढ़ेगी? वफाकी बजट आने में सिर्फ एक रोज़ बाकी। समंदर पार पाकिस्तानियों को डॉलर मुल्क भिजवाने पर पुरकशिश मराहत देने का फैसला। मुतल्लिका महकमों ने ड्यूटी फ्री या कम टैक्स पर गाड़ी दरामद करने की इजाज़त और हाउसिंग स्कीमों में कोटा रखने समेत मुतअद्दिद तजावीज़ वज़ारत ख़जाना को भिजवा दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इंटरबैंक के बजाय ओपन मार्केट रेट के करीब डॉलर खरीदने की भी सिफारिश। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल होने वाले मईशत ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी जमा कर सकते हैं। यहाँ मसला करप्शन का है, वसाइल की गलत तकसीम का है। जमात इस्लामी के अलावा सबका नाम तोशा खाना पिंडोरा बॉक्स में शामिल है। हम उस पाकिस्तान की तलाश में हैं जहाँ अदल और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले होंगे, जहाँ 2% का दौलत पर कब्जा ना हो। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की नशिस्त LA-15 में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी। पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर, तहरीक इंसाफ के राजा ज़मीर और नून लीग के मुश्ताक मिनहास में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ रदही इस्तेमाल करेंगे। नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली हुई थी। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर।
सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 13 जून को होगी। स्वात के इलाके मैंगोरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक एहलकार ड्यूटी पर मामूर थे कि फायरिंग का वाकया पेश आया। इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। सियासी सरगर्मियाँ रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडा से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताबून से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़्म रहेगी। अवाम और मुसल्लह अफवाज का गहरा ताल्लुक हमारे तमाम इक़दामात में मरकज़ी हैसियत रखता है और रहेगा। फोरम का मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस खदीजा शाह से अमरीकी हुकाम को मिलने की इजाज़त। वज़ारत दाखिला ने IG जेल खाना जात पंजाब और सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल को आगाह किया। अमरीकी हुकाम आज कोट लखपत जेल लाहौर में खदीजा शाह से मुलाकात करेंगे। 9 मई का वाक़या पेश आया, बहुत ही दर्दनाक, अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या था। जिन्होंने भी ये किया है, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरा नाम दुआ है, मैं मोहम्मद शहीद यूनुस की बेटी हूँ। ये 9 मई को जो वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं एक लांस नायक राशिद महमूद शहीद का बेटा हूँ। मुझे अपने बाबा बहुत फ़ख्र है। मेरे बाबा ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। पाक फौज के शोहदा के बच्चों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। बच्चों ने कहा कि 9 मई के वाक़े का बेहद अफसोस है। जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बच्चों का भी सीना चाक किए बगैर दिल का कामयाब ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार अपनी नौइयत का कामयाब ऑपरेशन किया गया। 17 साला मरीज के दिल का वालों बगैर कट लगाए तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए यादगारी डाक जारी। बौर अरब के जनूब मशरिक में मौजूदा साइक्लोन शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमे मौसमात के मुताबिक तूफ़ान कराची के जनूब से 1260 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान में 8 घंटे में मज़ीद शिद्दत आने का इम्कान। साइक्लोन से कराची और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को खतरा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी हममनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख़याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का यमन में पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत और सूडान में लड़ाई के खात्मे के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कनाडा के मशरकी जंगलात में लगी आग के असरात न्यूयॉर्क पर भी पड़ने लगे। टाइम्स स्क्वायर और गिरदोनवा की फ़ज़ा आलूदा हो गई। इंतज़ामिया की लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत। दुश्मन की सूरत कोई भी हो, दुश्मन की सूरत कोई भी हो, चाहे सारे मुखालिफ मिल जाएं, धरती की जंग तो एक ही है। वर्दी के कई रंग होते जो देश की खातिर बहता है, उस खून का रंग तो एक ही है। मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मेरी जिंद और जान तो एक ही है, मेरा अरमान तो एक ही है, मेरी पहचान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है।
मेरा पाकिस्तान तो एक ही है। राहत फ़तेह अली खान की जानिब से शोहदाए पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। कैफी खलील का एक और गाना मंसूब आते ही छा गया। रिलीज के पहले ही दिन 6,63,000 से जायद व्यूज मिल गए।